पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ मेजर ये सब डिस्कस कर चुके थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टॉपिक को अगर बात करें हम लोग तो हर एक ईयर में इससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो होता ही है, और ऐसा भी नहीं कि आपको 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में रहेगा। ये अपना वेटेज मैक्सिमम मार्क्स में रखता है, मीन्स 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये इस तरह से अपना मार्क्स रखता है। और आपको ऐसा कोई भी ईयर नहीं मिलेगा जब मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन आपको हिट नहीं किया है। आपको इसमें हर एक साल एक क्वेश्चन उसी का और हो सकता है रहे, कोई किसी किसी साल में और नहीं डालता क्वेश्चन, और किसी किसी साल में सिंगल क्वेश्चन आपको छोड़ देता है। तो लेकिन ये जो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, ये हर साल एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आपको ट्राई करेगा। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इसको इग्नोर करने का मतलब है आप 6 मार्क्स को छोड़ रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल आपको जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन ये 6 मार्क्स में आते हैं। जनरली की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी ये 4 मार्क्स में आता है, टेंजेंट नॉर्मल 6 मार्क्स में आता है, लेकिन आता जरूर है, ये तय है। तो मैक्सिमा और मिनिमा कहने का मतलब होता क्या है पहले वो समझते हैं। उसके पहले हम लोग समझते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू देखिए, एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू कहने का मतलब आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो किसी फंक्शन का अगर कोई वैल्यू है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखिए द मैक्सिमम वैल्यू और minimum value of a function called extremum value। फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है या फिर मिनिमम वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू को हम एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं। यानी कि एक्सट्रीमम वैल्यू कहने का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब इसमें एक बात, कहां पर होगा मैक्सिमम? ऐसा तो नहीं है कि हर एक पॉइंट पर, मान लिया एफ एक्स फंक्शन है तो एक्स का कुछ ही वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। कुछ तो पॉइंट होगा, कोई तो पॉइंट होगा। जिस पॉइंट पर ए मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ए मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। तो देखिए एक्सट्रीमम पॉइंट की अगर बात करें द पॉइंट at where
फंक्शन हैज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉल्ड एक्सट्रीमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या होगा? सॉरी, एक्सट्रीमम पॉइंट के कॉल्ड एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होगा ये मालूम करना है आपको। पिछले एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वहां हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल पॉइंट। तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वही आपको एक्सट्रीमम पॉइंट होगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है वही आपको एक्सट्रीमम पॉइंट भी होगा। लेकिन एक जरूरी नहीं है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो एक्सट्रीमम पॉइंट होगा। जितना भी एक्सट्रीमम पॉइंट है सब क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन सब क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं होगा। समझिए, जैसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट जब हम काउंट कर रहे थे तो जितना ही वैल्यू आया, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स एट वेयर एफ डैश एक्स आइदर इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल। एक ऐसा पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स या तो 0 हो रहा है या फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो चलिए सपोज करते हैं कि 4 क्रिटिकल पॉइंट है। अब फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है और यहां मिनिमम वैल्यू है। अब तो क्या ये लोगों के पास कुछ भी तो वैल्यू होगा? जो भी वैल्यू होगा कुछ तो वैल्यू होगा। तो वैल्यू सपोज कीजिए कि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, कि ये डिक्रीजिंग वैल्यू है, इंक्रीजिंग वैल्यू है, फिलहाल हमें मानना है। लेकिन आपको जो 2 ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कि एक जगह मैक्सिमम होगा। अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम यहां पर भी आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम यहां पर भी आ रहा है आपको, लेकिन इस दोनों में तो कोई एक लोएस्ट होगा, एक बॉटम बन रहा होगा। इस दोनों में ही मानते हैं कि दोनों हमको केस आ गया कि मैक्सिमम का पॉइंट है, तो इस दोनों में भी तो कोई एक ऐसा होगा जो टॉप रख रहा होगा अपना। तो टॉप रखने वाला तो एक ही पॉइंट होंगे, ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट पर टॉप होंगे। और अगर दोनों पॉइंट पर टॉप है मतलब फंक्शन आपको कांस्टेंट फॉर्म में भाग रहे हैं, तो ही ऐसा केस पॉसिबल है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे कि ऐसा है कि क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हैं वो सब एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सट्रीमम पॉइंट हैं वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो देखिए समझते हैं हम। एक नोट देते हैं यहां पर हम आपको। एक्सट्रीमम पॉइंट of a function is critical point. एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज क्रिटिकल। किसी फंक्शन का एक्सट्रीमम पॉइंट उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट all critical point not एक्सट्रीमम पॉइंट, लेकिन हर एक क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम कुछ आगे समझते हैं। एक डिफिनेशन आपको जानना था, आप लोग समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का। उसी को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम,
ग्लोबल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब द फंक्शन f(x) said to be had maximum value at x equal to a। कहते हैं हम लोग इसको, मान लेते हैं कि f(x) said to be had maximum value at x equal to a। तो x equal to a पर मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स x के आगे या x के पहले जो ये वैल्यू है, if f a greater than f a plus h and f a greater than f a minus h, यानी कि a से बड़ा कोई वैल्यू ले रहे हैं तो भी या a से पहले कोई वैल्यू ले रहे हैं तो भी, ये दोनों के आसपास के वैल्यू का कहीं पर भी ये पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, तो बोले ये वैल्यू मैक्सिमम है। यहां पर अगर हम समझते हैं तो ग्राफ को अगर देखें, जैसे x इक्वल टू a, तो वैल्यू यहां पर कुछ इस तरह से होना चाहिए, हमको ये टॉप रहना चाहिए वैल्यू कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पर जैसे भी जा सकता है ये, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर एट x इक्वल टू a एक टॉप हो जाए f(x) और यही वैल्यू हो गया आपका f। तो इसके आगे ये पीछे वैल्यू इससे स्मॉल है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू also called relative maximum और लोकल मैक्सिमम। यही मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कहीं कहीं पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी रहेगा, ये लिखा हुआ। अब हम एक समझते हैं मिनिमम वैल्यू की बात को। मिनिमम वैल्यू, द फंक्शन f(x) said to be had minimum value at x equal to a if f a less than f a minus h and f a less than f a plus h। अगर ये दोनों तरफ से मिनिमम हो रहा है तो देखिए यहां पर वैल्यू क्या रख सकता है हम लोग को, ये x इक्वल टू a मान लेते हैं पॉइंट, तो हम लोग को यहां पर बॉटम रहेगा, मीन्स ग्राफ कुछ इस तरह टर्न होगा। यहां पर आपको ये बॉटम का फॉर्मेशन किए हुए रहेगा f है। इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग रिलेटिव मिनिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम जो भी चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो पहले हम लोग समझते हैं। अब अगर हम समझते हैं किसी क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंगल पॉइंट की बात कर रहे थे। अगर क्लोज इंटरवल की बात करें, हम मान लेते हैं कि एक इंटरवल है ए बी, तो क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। तो अगर ए पर मैक्सिमम वैल्यू है मीन्स
ए के आगे जितना भी पॉइंट होगा अप टू बी, हर एक जगह वैल्यू ए से लेस होगा। मीन्स एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। हम कुछ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं वो वैल्यू लेस होगा। और अगर मिनिमम है तो एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच। ऐसा कंडीशन होना ही चाहिए, तभी हम लोग को एट पॉइंट ए मैक्सिमम और एट पॉइंट ए मिनिमम कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट हम मान रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। और यहाँ एच का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 फॉर ऑल एच ग्रेटर देन 0। आप एच का वैल्यू जो भी रख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 0.4 जो वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि अप टू बी तक, जहां तक कि हम लोग बी नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी केस में अगर बात करें, ये फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो इफ एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच, और यहां भी फॉर ऑल एच ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। अब जिससे हम बात करते हैं इस पॉइंट का, अगर बी पर हम बात करें तो एफ बी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी एफ बी के पहले जितना ही वैल्यू है सब स्मॉल होना चाहिए। मीन्स एफ बी ग्रेटर देन एफ बी माइनस एच। तो देखिए कहने का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी इन क्लोज इंटरवल ए बी if एफ बी ग्रेटर देन एफ बी माइनस एच फॉर ऑल एच ग्रेटर देन 0, यानी कि हम पॉजिटिव को ही माइनस कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एच लेस देन 0 होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी से ग्रेटर होगा तो हम इंटरवल से हम लोग जंप कर जाएंगे। सर डी पॉइंट की बात करते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी इन क्लोज इंटरवल ए बी if एफ बी लेस देन एफ बी माइनस एच फॉर ऑल एच ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इस पॉइंट को समझ लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे। कुछ और पॉइंट है इसमें, उसको समझते हैं हम लोग। अभी हम लोग समझ रहे थे एक्सट्रीम पॉइंट, और उसमें एक्सट्रीम पॉइंट में हम बात किए कि एक्सट्रीम पॉइंट कहने का मतलब एफ डैश एक्स 0 और एफ डैश एक्स
नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां एफ डैश एक्स 0 है या फिर एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट है। तो यहां कहने का मतलब क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स में है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट वेयर। अब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। मीन्स वहां कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं ये फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट ए पॉइंट वेयर एफ एक्स कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर ऐसा कर सकते हैं और एफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस। ये कैसे मान सकते हैं आप लोग, तो अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है तो ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, या फिर कंटिन्यूअस नहीं है तो ही मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर वो ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता है। द पॉइंट वेयर फंक्शन नॉट एग्जिस्ट the point where function not exist has no maximum या has not maximum और minimum value। आपको ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 2 और मोर देन 2 पॉइंट पर मिल जाए, जैसे अभी बता रहे थे आपको हम, लेकिन वहां पर एक ही पॉइंट मैक्सिमम पर आएगा, एक पॉइंट मिनिमम पर आएगा। लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करें तो उसके आसपास के पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको हो सकता है वो। तो देखिए मोर देन 1 पॉइंट में है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट हो जहां पर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा हो। मैक्सिमम मतलब हम लोग समझते हैं कि हायर वैल्यू और मिनिमम मतलब लोअर वैल्यू, लेकिन ऐसा हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन may or may be, sorry, maximum value of a function may be less than minimum value। देख करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कोई एक एग्जांपल समझेंगे जहां पर कि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू लो होता है और मैक्सिमम वैल्यू लो और मिनिमम वैल्यू हाई, ऐसा देखेंगे हम लोग। ये तो बात हुई कि कुछ पॉइंट है इसमें कि कहाँ मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अब मैक्सिमम होने के लिए एफ डैश एक्स 0 है तो वहीं पर मैक्सिमम क्यों होता है, या फिर और कोई तरीका है इसको चेक करने के लिए, इस सब का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।